नमस्ते। विरासत में तोहर स्वागत बा। लिखित दस्तावेज हर एगो देश के सबसे कीमती विरासत है और आज मॉरिशस में जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, नेशनल लाइब्रेरी, हमने देखब जा कौन तरह से यहाँ पर हमने के देश के इतिहास, हमने के विरासत जो लिखित रूप में बा ओके संरक्षित करल जाता, ओके भावी पीढ़ी खातिर संभाल के रखल जाता। और साथ ही साथ हमने के देश के जितना छात्र, शोधकर्ता और देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी जितना कोई आवेलन जा यहाँ पर अपन परियोजना साकार करे खातिर, कोनो भी जानकारी पावे खातिर या फिर कोनो भी ऐसा दस्तावेज बा जेकर से चाहे वो लोग के सलाह मशवरा करे के, जहाँ चाहे वो लोग के कंसल्टेशन करे के, तो कैसे ये सब कार्य यहाँ पर चलता नेशनल लाइब्रेरी में, ई पर हमने के आज पूरा ध्यान रही। श्रीमती बेलिंदा रामनोत जी, नमस्ते। आप नेशनल लाइब्रेरी के निदेशिका हवा। हमने के बतावा ई जौन राष्ट्रीय पुस्तकालय बा, ई संस्था के इतिहास शुरू कैसे होल, कब से एकर स्थापना होल बा और कब से ई जनता के सेवा में कार्यरत बा? नेशनल लाइब्रेरी मतलब ओकर शुरुआत एक ओकर आँख 1996 में पहले मतलब छाप हुआ था। 1996 नेशनल लाइब्रेरी आँख, तब से ओकर बोर्ड 1998 में क्रिए हो गल रहर। तो पब्लिक जनता के लिए जनवरी 2000 से खुलल बा जनता के लिए, लेकिन उसके पीछे बहुत काम हो रहा ओकर बोर्ड, फिर खुतमा हुआ तो मिनिस्ट्री आर्ट्स एंड कल्चर के एजिस में बा। तो उस दिन से लाने 2000 से हम इस बातिमा में शुरुआत हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय मॉरिशस के नेशनल लाइब्रेरी हमने सब कोई जाने राजा, हमने के देश के बहुत ऐतिहासिक कागजात, ऐतिहासिक पुस्तक, ऐतिहासिक जो दस्तावेज बा ओकर घर है। आर्काइव्स, डॉक्यूमेंट्स, पुराना दस्तावेज, ये सब यूनेस्को खातिर एगो बहुत बड़ा प्राथमिकता रखेला, काहे कि एकर ही जरिए एगो देश के इतिहास, एगो देश के विरासत के संरक्षण होवेला। तो हमने के ई बोला कौन तरह से राष्ट्रीय पुस्तकालय हमने के देश के विरासत, हमने के देश के ज़रूरी ऐतिहासिक कागजात के संजो के रख लेबा और एक जनता के सेवा में प्रस्तुत करता। हाँ, जैसे शायद जाने लगा तो नेशनल लाइब्रेरी यूनेस्को में लिस्टे बा। नेशनल लाइब्रेरी MGI और नेशनल आर्काइव्स मतलब वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन में का होगा कि नेशनल लाइब्रेरी, MGI और आर्काइव्स हम तीनों इंस्टीट्यूशन में मतलब शाखा एक कलेक्शन होगा इमिग्रेशन में। तो शायद 5 साल पहले तो अब ये डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन हम रजिस्टर हो गल बा यूनेस्को में। तो ये बहुत एक मतलब एक प्राइड के चीज़ है, मतलब हम खुश हैं जहाँ हम करते विरासत के प्रिजर्वेशन करते हैं। तो हर बुक जो मॉरिशस में मतलब पब्लिश हो गल या एक मॉरिशन जो दूसरे देश में बा, उसका हर पब्लिकेशन ना सिर्फ नेशनल लाइब्रेरी में है। तो हम मतलब नहीं देते हैं अभी तक लैंडिंग सर्विस, शायद आगे में हम देवल लैंडिंग सर्विस में समा ओकर आँख से हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि लाइक जैसे कहते हैं ये विरासत नेशनल को है। तो हर हमारा कलेक्शन मतलब भविष्य के लिए एक नेशनल लाइब्रेरी एक भविष्य के लिए ओकर सब कलेक्शन यहाँ पर होगा। हम नेशनल लाइब्रेरी के मेन कलेक्शन जोनाल है। यहाँ पर आप सब मतलब पहले पब्लिकेशन के 1777 से के लेकर सब जोनाल नेशनल लाइब्रेरी में है। कौन जोनाल ओकर कंडीशन अच्छा बा, कोनो अब बहुत नहीं अच्छा बा, तो इसलिए जो मतलब अफेक्टे हो गल। इस प्रकार के जोनाल हम डिजिटाइजेशन मतलब उसके पहले कर रहे हैं, क्योंकि वो यूनिक है। मतलब आप जहाँ यूनिक नेशनल लाइब्रेरी में है। तो ये हमारा ये प्राइम कलेक्शन है। मॉरिशस के विशेष तौर पर जो ऐतिहासिक कागजात बा,
नेशनल लाइब्रेरी में उ कागजात के बारे में हमने के बतावा और हमने जाने ला जा कि हमने के जो लिखित दस्तावेज बा इंडेंजर इमिग्रेशन के रिकॉर्ड के लेके ओके मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर यूनेस्को में शामिल करा गया बा। तो ये सब दस्तावेज पर हमने के थोड़ा खुलासा दा। हाँ, तो बड़ा बड़ा हस्ती पर्सनालिटी के कलेक्शन भी उन्होंने मतलब नेशनल लाइब्रेरी को दे गल बा। सोमदत्त बकोरे, अभिमन्यु अनंत, सातकाम्बुले et Raymond Chasselet और भी हैं। और फिर एक फुल कलेक्शन के इंसेक्ट एंथ्रोपोलॉजी के सब कलेक्शन हैं यहाँ पर भी। और फिर ये कॉलोनाइजेशन पीरियड के जर्नल है आफिश एंड आनोस, ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनाइजेशन के भी यहाँ पर है। हाँ, तो कलेक्शन इंसेक्ट्स होगा चाहे 20 साल पहले। तो हम नेशनल लाइब्रेरी में एक मिस्टर ओया उसने ये डोनेशन किया। तो देखबा तो ओकर अम्पाये बा सब एक हर वैरायटी के इंसेक्ट अम्पाये हो बा। फिर उसके इंफॉर्मेशन भी हो देवल जाला कि कैसे कौन सा इंसेक्ट है। और फिर हमारा सबसे मतलब अहम कलेक्शन है ये आफिश एंड आनोस 1777 से है। जब ओकन लाइब्रेरी में ऐसे नहीं हो तो यूनिक कलेक्शन है उस प्रकार के जर्नल जो सब मैन्युस्क्रिप्ट और यूनिक मतलब हम डिजिटाइजेशन ओकर से शुरू करेलन। ये सब पुराना कागजात के बारे में जब बोलत हवा पुराना अखबार पुराना किताब तो भावी पीढ़ी एकर से फ़ायदा उठावी एकर खातिर हमने के ई बोला कौन तरह से ये सब पुराना ऐतिहासिक कागजात के संरक्षण करल जाता, कौन तरह से एके प्रिजर्व करल जाता। हाँ, तो हम नेशनल लाइब्रेरी के यूजर्स जो आले रेगुलियरमेंट तक से ज़्यादा मतलब महिला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के होला, लेखक पॉलिटिशियंस होला, फिरंगी भी बहुत इट्रांजे आवेलन नेशनल लाइब्रेरी, रिपोर्टर्स जर्नल को की रेफरेंस करे राइटर्स। तो इस प्रकार के यूजर्स आवेला नेशनल लाइब्रेरी में आवेला। तो प्रिजर्वेशन मतलब हमारा प्राइम एक्टिविटी होला क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के हाल जैसे है। तो प्रिजर्वेशन हर प्रकार के नेशनल लाइब्रेरी में करते हैं। तो ये पहला जो बहुत सिंपल है ये डस्टिंग ऑफ मतलब स्पेशल ब्रश होता तो उसको ब्रश करते हैं। फिर लाइट कंट्रोल चाहे मतलब ज़्यादा या कम लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब हम करते हैं ताकि डॉक्यूमेंट मतलब और ज़्यादा साल रह सकते हैं। फिर अब हम डिजिटाइजेशन ये तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब डिजिटाइजेशन के एडवांटेज होला कि उसके कंटेंट हम प्रिजर्व करते हैं। मतलब हर डॉक्यूमेंट तो 200-300 ईयर्स के हो जाला। तो फिर डिजिटाइजेशन में उसका कंटेंट करते हैं। तो शायद 2 या 3 साल बाद फिर उसको हम बोलते हैं रेस्टोरेशन। मतलब वो डॉक्यूमेंट जो यूनिक है सिर्फ नेशनल लाइब्रेरी में है तो उसको हम फिर चाहेला रेस्टोर करेंगे ताकि और वो और साल रह सकते हैं। मतलब ये एक प्रोजेक्ट है तो करेंगे। दुख के बाद हम अगर देख लब तो सब पेई में होला कि मतलब अब जिमुन इतना नए आवेलन सा लाइब्रेरी में वदर नेशनल लाइब्रेरी या एक पब्लिक लाइब्रेरी। लेकिन बहुत फासों बाद मतलब नेशनल लाइब्रेरी या अदर लाइब्रेरी जनता के क्लोज मतलब पास रहते हैं। तो हम बहुत एक्टिविटी करेलन नेशनल लाइब्रेरी में करते हैं। पहला वो है वर्ल्ड बुक डे जो मतलब वर्ल्ड में 25 अप्रैल में होला। तो हम नेशनल लाइब्रेरी हर साल उसके मतलब सेलिब्रेट करते हैं। राउंड टेबल, डिबेट, फिर एक नेशनल बुक फेयर मतलब एक साल में आप देख लो सब बुक शॉप ऑथर सब एक रूफ में होला। इता
शायद 60 या 70,000 लोग आते हैं, मतलब ये 3-4 दिन होला। तब हम encourage करेलन नेशनल लाइब्रेरी, मतलब ये न्यू ऑथर्स को encourage करते हैं कि उसके बुक हम लॉन्च करते हैं। ये प्रोजेक्ट राइटिंग भी मनाते हैं, और स्कूल में जाते हैं उनको लाइक सेंसिटाइजेशन कैंपेन। फिर हम स्कूल में जाते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों लाइब्रेरी में चाहेला रेफरेंस करे के, तो हर प्रकार के मतलब जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ नेशनल लाइब्रेरी में मनाने हैं। श्रीमती बेलिंदा रामनुज जी, आप हमने के नेशनल लाइब्रेरी के बारे में आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिला। हमने के नेशनल लाइब्रेरी पर आधारित और ये सब जानकारी से जनता लाभ उठाए, और हमने के जो देखे होला हवन जा, हमने के दर्शक लोग उ लोग के पास कोनो सवाल रही, उ लोग के कोनो जानकारी चाहिए, तो अब उ लोग जाने लन जा कि उ लोग के चाहिए नेशनल लाइब्रेरी आवे के। और यहाँ पर आपके साथ साथ आपके जितना भी स्टाफ हवन जा, सब कोई जनता के सेवा में हमेशा तत्पर हवन जा। श्री नारायण जी नमस्ते। नमस्ते। हमने के बोला नेशनल लाइब्रेरी में कौन तरह से आप लोग यहाँ के ज़रूरी दस्तावेज़, ज़रूरी कागजात, पुराना अखबार के डिजिटाइज करत हवा जा, और यहाँ के जो डिजिटाइजेशन कार्य चला था वो कैसे करत हवा जा? जोन बोला अभी प्रोग्राम हुआ था विरासत है, और नेशनल लाइब्रेरी जोन है कागजात के विरासत बचावे की हमने की कोशिश हुआ था। ई प्रोजेवा डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट जो है ये शुरू होल बा 2020 से, और अभी ले चलते जाए काहे हमने के लगभग 8 करोड़ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, नॉर्मल कागजात बा, लेकिन 2 करोड़ जोन बहुत उन लोग के दशा बहुत बिगड़ गल बा, और ई डॉक्यूमेंट जोन है कागज पर है, और कागज के एगो जन्म है, एगो जीवन है, एगो लाइफ टाइम जो बोलल जाला, तो एकर बाद नहीं सकब जा से अभी करे, तो जरूरी पड़ल कि ई 2 करोड़ जोन डॉक्यूमेंट बा, जोन कागजात बा, और ऐतिहासिक हैं, ई नहीं कि मान लो 1700 के जोन डॉक्यूमेंट है, 1700, 1800, 1900 जोन बहुत ज़रूरी कागजात जोन हवन जा ऐतिहासिक, यानी कि हमने के इतिहास एक कुछ जे लोग फिनी हो जाए, समाप्त हो जाए, बिगड़ जाए, तो हमने की हाउ इंफॉर्मेशन कब्बू वापस नहीं मिली। तो हमने के जो प्रोजे 2020 से शुरू होल बा, हमने के लक्ष्य यही है ये सब कागज के अब कंप्यूटराइजेशन से, डिजिटाइजेशन से सॉफ्ट कॉपी बना करके जा करके इन लोग के बचा के रखे के, और ई खातिर बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट भी होल बा। अभी देखला कि एगो स्कैनर हमने किन ली जा, काहे कि हमने बोलनी जा कि अपन लेकिन अपन किनब जा, तो हमने अपन काम अपन भाव से करे सकब जा। हाई जो स्कैनिंग देखा होगा, ये सब जितना भी हमने के डॉक्यूमेंट है, अगर बाहरा से पे करके हमने करती जा, तो ये सब 50 करोड़ 50 मिलियन बोला था लागत हो जाती। लेकिन ई स्कैनर हमने यहाँ पर जो देखला, ये एगो A0+ स्कैनर है। मान l'océan इंडियन में खाली नेशनल लाइब्रेरी के पास ऐसा एगो स्कैनर बा, जहाँ पर हो डॉक्यूमेंट के स्कैन करके, जो डॉक्यूमेंट पुराना हो गए जा, वो लोग के स्कैन करके हमने PDF बना करके, JPEG बना करके संभाली राजा, और ओकर स्टोरेज करके इस सब डॉक्यूमेंट जाके हमने एगो वेब पोर्टल में एगो वेब पोर्टल डिज़ाइन करनी जा, बनैनी जा, कि वेब पोर्टलवा में जब जइबा एनरेजिस्ट्रे होके, यानी कि एगो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब करके तू अपन भाव से अपन खोज सकबा करे। यानी कि मान ल तू एगो लगाजित खोजत हुआ l'Express 1968 के, एगो l'Express खोजत हुआ लाने 1700 के, CNA खोजत हुआ, एडवांस खोजत हुआ, ये सब खोज तू अपन घर में रह के
जाके सकबा करे, खाली अपन इंफॉर्मेशन फीड कर देबा और उ तोहरा जोन डॉक्यूमेंटवा बा तोहरा प्रेजेंटे कर दे और हाउ डॉक्यूमेंटवा से तू अपन खोज सकबा आगे जारी रखे। त हई लेकिन एकर में ये एगो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत समय लगेला। सोचा कि एक दिन में हमने 700-800 स्कैनिंग होता, हमने के 2 करोड़ डॉक्यूमेंट बा जोन विल्नेराब बा, तनी सन समय ले इस सब डॉक्यूमेंट अपलोड करे के हमने के सिस्टम में और एकरा प्रदर्शित करे के, यानी कि एक्सेस जनता के देवे के तनी सन समय में ई एक्सेस हुआ सकब जा देवे। ये सब जो जानकारी देला बहुत धन्यवाद। फिर मिलब जा आपके दूसर गतिविधि कोनो हुई तो हमें फिर से तोहर के संपर्क में आवब जा। नमस्ते।